हेलो दोस्तों, हिंदी जीके नॉलेज महेंद्र का स्वामी आपका स्वागत है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? अलंकार। दूसरे शब्दों में जिन उपकरणों या शैलियों की काव्य की सुंदरता बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। काव्य की सुंदरता जिन शैलियों से बढ़ती है उसे क्या कहा गया है? अलंकार कहा गया है। सुंदरता बढ़ाना, शोभा बढ़ाना अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहा गया है? अलंकार कहा गया है। अलंकारों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। अलंकार काव्य सौंदर्य का मूल है। किसका मूल है? काव्य सौंदर्य का मूल है। अलंकार का मूल वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति है। अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं है। अलंकार काव्य का शोभादायक धर्म है। अलंकार काव्य का सहायक तत्व है। याद रखना क्या है? काव्य का सहायक तत्व है। स्वभावोक्ति न तो अलंकार है तथा न ही काव्य है, अपितु है केवल वार्ता है। ध्वनि, रस, संधियों, वर्तियों, गुणों, रीतियों को भी अलंकार नाम से पुकारा जा सकता है। अलंकार रहित उक्ति श्रृंगार रहित विधवा के समान है। बिना अलंकार के रचना किसके समान बताई गई? विधवा के समान। मूल विशेषताएं देखो, सौंदर्य का मूल है, अतिशयोक्ति है, शोभादायक धर्म है, सहायक तत्व है, केवल वार्ता है। इसे एक बिना अलंकार के रचना विधवा के समान माना गया है। अलंकार जहाँ शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दों के कारण शोभा बढ़ती है, इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, सलेश, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार आते हैं। जहाँ काव्य में शब्द बदल देने पर काव्य का चमत्कार नष्ट हो जाता है। क्या बदलने पर? शब्द बदलने पर काव्य का चमत्कार नष्ट हो जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। नंबर 2 अर्थ है। जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थ के कारण क्या बढ़ती है? काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार। इसके अंतर्गत उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अपहुंति, विरोधाभास आदि अलंकार आते हैं। उभयालंकार जहाँ अर्थ और शब्द दोनों के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि हो वहाँ उभयालंकार होता है। अर्थ और शब्द दोनों के कारण क्या हो? अभिवृद्धि हो, चमत्कार उत्पन्न हो। अब पढ़ेंगे नंबर 1 विभावना अलंकार। जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, बिना कारण के कार्य हो जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। परिभाषा जहाँ काव्य में कार्य तो पूरा हो लेकिन कारण या साधन का अभाव, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। देखो बिना कारण के क्या हो रहा है? कार्य, इसलिए क्या है? विभावना अलंकार। अगला है प्रतीप। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ क्या है? उल्टा या विपरीत। यह उपमा अलंकार के विपरीत है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। उपमा की बजाय उपमेय की क्या बताई जाती है? श्रेष्ठता। उदाहरण, इसका उदाहरण दे, सिए मुख समता, किमी करे चंद बापुरो रंक। सीता के मुख की समानता बेचारा चंद्रमा क्या करेगा? अब देखो यहाँ सीए के मुख को अत्यधिक सुंदर बताया गया है चंद्रमा से। देखो उपमान क्या है? चंद्रमा है, उपमेय क्या है? सीता का मुख। अब देखो उपमान को नीचा दिखाया गया है उपमेय की बजाय, इसलिए क्या होगा यहाँ पर? प्रतीप अलंकार है। अगला है दृष्टांत अलंकार। कौन सा है? नंबर 3 दृष्टांत अलंकार। 3 नंबर पढ़ रहे हैं हम। दृष्टांत
जिस स्थान पर दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है उस स्थान पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। वहाँ दृष्टांत अर्थात पहले कोई बात कहकर उसे सिद्ध करने के लिए उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे ध्यान से सुना, पहले बात कहकर उसे पुष्टि के लिए दोबारा उदाहरण के रूप में कही जाए, वहाँ क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारिये पति क्या सह सकती है। एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं रह सकती, इसका उदाहरण दिया है किसी और पर प्रेम नारिये पति क्या सह सकती है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारिये पति क्या सह सकती है। इस अलंकार में एक म्यान दो तलवारों का रहना वैसे ही संभव जैसे एक पति का दो नारियों पर अनुरूप रहना एक बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टिगोत हो रहा हो। तलवार की तुलना पति से की गई है, देखो उदाहरण के रूप में बताया गया है। अगला है अन्योक्ति अलंकार। ध्यान से देखो, कथन कहीं निराशा कहीं, अर्थात जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, अर्थात इसके दो ही बात हैं, इसके कितने दो ही बातें स्पष्ट होती हैं। देखो, एक होता है अन्य और दूसरी कही गई है उक्ति, अर्थात दूसरे के प्रति जो कथन है वो कथन सीधा न कहकर किसी और को कहा जाए, वहाँ अन्योक्ति होता है। परिभाषा, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को बात कही जाए, जिसको कह रहे हैं उसे न कहकर किसी दूसरे के माध्यम से। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, इसे स्पष्ट किया गया है, स्पष्टीकरण है। इसमें फूल सुख सुविधा या प्रेमिका का प्रतीक है, कांटे दुखी प्राणियों के प्रतीक है। अतः यहाँ सुख से घिरे दुखी प्राणियों को संबोधित किया गया, सुख से घिरे दुखी प्राणियों क्या किया गया है? संबोधित। अगला उदाहरण देखो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल। अली कली ही शो बंध्यो आगे कौन हवाल। अब इसे स्पष्ट किया गया है, इसमें कली और भंवरे के माध्यम से नवविवाहित राजा जय सिंह को कर्तव्यनिष्ठ की प्रेरणा दी गई है। भंवरे के माध्यम से जय सिंह को यहाँ माध्यम लिया गया है, इसलिए अन्योक्ति है। जैसे अगला उदाहरण, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। पहले बात कहकर फिर उसे तीसरे के माध्यम से कहा गया है। अगला उदाहरण दे, को छूटो यही जाल परी कत कुरंग अकुदलात, ज्यों ज्यों सूरजे बजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। यहाँ हिरण के बांधने से सांसारिक आकर्षणों के जाल का वर्णन किया गया है कि जैसे जैसे इस जाल में फंसते जाओगे वैसे वैसे इससे तुम अत्यधिक बाहर नहीं निकल पाओगे। अगला उदाहरण है, करी फुलेल को आचमन मीठे कहत सियाय, ए गंधी मतिमंद तू इतर दिखावत काहे। यहाँ इत्र बेचने वाले के माध्यम से अयोग्य अर्थ और काल शून्य लोगों पर व्यंग्य किया गया। क्या किया गया? व्यंग्य। अन्योक्ति में अधिकतर किसी को समझाना या व्यंग्य किया जाता है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वर्था देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी तू पंछिन्नू मारी। अब बाज के माध्यम से जय सिंह को, यहाँ बाज द्वारा पक्षियों को मारने के बहाने से राजा जय सिंह को ये समझाया गया है कि वह व्यर्थ में हिंदुओं का नरसंहार कर रहा है, कि राजा जय सिंह औरंगजेब का सहयोग करके अपने साथियों को मार रहा है, इसलिए उसे समझाया है। अगले देख, माली आवत देख कर कलियन करे फुकार,
फूली फूली चुन लिए काल हमारी बार। यहाँ कलियों को टूटने के बहाने से मनुष्य की नश्वरता का बोध किया गया है कि आने वाले समय में एक दिन सबका आने वाला है। इसी प्रकार हम अलंकार के नंबर भाग 2 में बचे हुए 4 अलंकार और डालेंगे। इसी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, आइकन बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।